यहाँ क्लास 8 कक्षा 8 का जो है अभ्यास 1 का बी आपको सर्वे मिलेगा। जो एक ए आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों में सत्य व असत्य छांटिए, सत्य असत्य बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया है, पहला क्वेश्चन -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। तो इसको जब हम हल करते हैं यहाँ हो जाएगा दोनों का हर बराबर है। जबकि आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। तो इसके हर आपके बराबर हैं, और जब हर आपका बराबर है तो हम अंश को आपस में जोड़ अथवा घटा लेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 यहाँ हो जाएगा -4 प्लस -4/5 बराबर -8/5। यहाँ हो जाएगा -4/5 बराबर हो जाएगा -8/5। अब यहाँ हो जाएगा -8/5 बराबर -8/5। ये आपका सत्य है। अब यहाँ आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है -6/7 प्लस 6 परिमेय नहीं है। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं तो आपको अभी बताया हूँ कि भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। यहाँ आपका दिया है 6, अब 6 दिया है लेकिन हर में कुछ नहीं दिया है। यहाँ हमको 7 से गुणा कर दें। यहाँ क्यों 7 से गुणा किए? क्योंकि यहाँ हम 7 से गुणा क्यों किए? क्योंकि इसके हर क्या हैं? बराबर हैं। -6/7 प्लस हो जाएगा 7×6 42, 42/7। यहाँ हो जाएगा आपका -6 प्लस 42 बटा हो जाएगा 7। अब यहाँ हो जाएगा -6 प्लस, अब यहाँ 42 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ आपका बचा 3, तो यहाँ हो जाएगा 36/7। परिमेय है, ये आपका क्या है? असत्य। अब कहेंगे असत्य क्यों कहा जा रहा? क्योंकि ये कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, जबकि ये हमारा परिमेय संख्या है, इसीलिए ये आपका असत्य होगा। उसका कहना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, हमारा कहना है कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा असत्य है। अगर कहता कि परिमेय संख्या है तो लिख दीजिए सत्य, लेकिन कह दिया परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? असत्य कह देंगे। अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन आता है,
कह रहा दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर यदि क्रम को बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं को तीसरा क्वेश्चन करा, कह दो परिमेय संख्या मान लिया जाए, परिमेय संख्या नहीं दिया है, माना पहली परिमेय संख्या 3/5, दूसरी परिमेय संख्या 7/5, तो 3/5 प्लस 7/5 बराबर 7/5 प्लस 3/5। क्रम को हमने बदल दिया, यहाँ 3/5 था 7/5, तो 7/5 को पहले कर दिया, 3/5 को बाद में कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7/5 बराबर 7 प्लस 3/5। यहाँ हो जाएगा 10/5 और यहाँ भी हो जाएगा 10/5, दोनों आपके बराबर है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब यहाँ आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं होता है। अब एक कह रहा नहीं होता है लेकिन होता है, इसलिए हम लिख देंगे असत्य। जैसे देख लिया जाए 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3 बराबर 5 2 7 3 5 2 7 1 8, हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो 1 प्लस 2 प्लस 5 बटा हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 5 3 8/3, ये हो जाएगा परिमेय है, ये आपका हो जाएगा असत्य। अब क्यों असत्य हुआ? क्योंकि यहाँ जो है कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा असत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा अथवा नहीं। यहाँ आपका परिमेय बताना है, परिमेय है या नहीं। यहाँ हो जाएगा पहला क्वेश्चन दिया है -3 बटा -3/4 प्लस 3, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। यहाँ दे दिया है -1 प्लस -2/3, तो यहाँ हमारा भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं होता जब तक कि हमारे हर बराबर ना हो जाए। तो 4 दिया है तो यहाँ 4 का नीचे ऊपर गुणा कर लेंगे, तो जब 4 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन में एक बार हम लिख दें -3/4 प्लस 3/1। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही अगर सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो ये नहीं पता चलेगा वो क्वेश्चन है कि सॉल्विंग है, इसलिए क्वेश्चन की बाद एक बार लिखना जरूरी है। और यहाँ जरूरी है, अब इसके बटे में कुछ नहीं दिया है। जब किसी के बटे में कुछ ना दिया हो तो जिस प्रकार किसी का कोई नहीं है तो उसका भगवान होता है, उसी प्रकार
जिस अंक के हर में कुछ ना दिया हो तो उसका एक माना जाता है। यहाँ हमने एक कर दिया और यहाँ हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा -3/4 प्लस 3 चौका 12/4 -3 प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 गया 9/4 परिमेय है, परिमेय है। अब यहाँ अगला आता है तो यहाँ दिया है -1 प्लस -2/3, तो यहाँ हमारा बटे कुछ नहीं है, यहाँ हम एक रख देंगे और एक रखने के बाद इसका हर 3 है तो 3 से हम नीचे और ऊपर गुणा करा देंगे। कभी भी एक पद में गुणा नहीं होगा, जब भी गुणा होगा तो अंश और हर दोनों में गुणा होगा और उसी संख्या से होगा। तो 3 एकम नाम 3 बटा हो जाएगा 3 -2/3, यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ आपका प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा 2, हर बराबर है तो हम लिख देंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 -2/3 बराबर -5/3 परिमेय है, परिमेय है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करें और सत्यापित करें। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, दोनों पक्षों को क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करें। पहला क्वेश्चन दिया है -5/8 प्लस -9/13 -9/13 -5/8। यहाँ आपका एक क्वेश्चन दिया है तो इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ आपका हर तो बराबर नहीं है, -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। अब ये इतना ये सवाल दिया है, अब इसको हम क्या कर दें, -5/8 और इधर के -5/8 को इधर कर लेंगे, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 5/8 बराबर। अब इधर एक माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा -9/13 प्लस हो जाएगा 9/13। अब देखें आप दो तरह लगा सकते हैं, या तो इधर उधर कर लें या तो आप यहाँ इसके डिनोमिनेटर को हर को बराबर करें। तो हर को बराबर करेंगे तो लंबा होगा, सीधे हम इसको इधर उधर ट्रांसफर कर लें और ट्रांसफर करने से दोनों का हर बराबर है तो -5 प्लस 5/8 -9 प्लस 9/13 0/8 बराबर 0/13 और 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारा जो है सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 और प्लस हो जाएगा 3। अब इसको सत्यापित करना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ सत्यापित करने के लिए यहाँ हल करते हैं
यहाँ हो जाएगा 3, पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा अभी 3 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। अब हम एक दूसरे को पक्षांतर कर लें। यहाँ दिया है माइनस 7/12 और इधर ही आएगा माइनस था प्लस हो गया 7/12 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3, दोनों से दोनों कट गया। यहाँ 0 बराबर 0 आ गया, ये भी सत्यापित हो गया। और तीसरा क्वेश्चन दिया है बड़े ब्रैकेट में दिया है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस दिया है 1/4 प्लस 7/-16। इसको सत्यापित करने के लिए दिया है, तो यहाँ आप लोग हल करिए। कह रहा है यहाँ पे आपका हो जाएगा, दोनों का हर बराबर करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका -4/7 प्लस 1/4 और प्लस हो जाएगा 7/-16। ये एक पद निकल रहा है, यहाँ हो जाएगा बायां पद, यहाँ हो जाएगा 4 का इसमें नीचे ऊपर गुणा कर लीजिए और 7 का इसमें कर लीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा 4 चौका 16 बटा हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 7/28। हर कोई बराबर हो गया 7/-16। तो यहाँ आपका इतना आ गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा -16 प्लस 7 बटा हो जाएगा 28 और प्लस हो जाएगा 7/-16। अब ये हमारा क्या हो गया, इसका हर बराबर हो गया। यहाँ हो जाएगा 7, 16 में से 7 गया, यहाँ बचेगा आपका 9 और वे माइनस के साथ। अब बटे हो जाएगा 28। यहाँ आपका प्लस दिया है 7/-16, 7/-16 दिया है। यहाँ हो जाएगा -9/28 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस से गुणा कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 7 चौक 28 है, तो 4 से अगर इसमें गुणा कर दिया जाए और 7 से इसमें कर दिया जाए तो यहाँ हमको लगता है 9 चौका 36 हो जाएगा और यहाँ 4/32 के 2 और 4 गुना 8 और 3 11 हो जाएगा। यहाँ हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हमारा माइनस से हम गुणा कराएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 7 सते 49 और 16 सत्ते 7 छक 42 के 2 7 4 11। तो यहाँ आपका आ गया -36 और माइनस हो जाएगा 49 बटे हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका -36 हो गया, माइनस प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा 49/112। तो यहाँ आपका हो जाएगा 6, 9 और 6 हो जाएगा 15। 9 6 कितना हो गया, 15 की 5, 4 3 7 और 1 हो गया 8।
यहाँ हो जाएगा 112। ये आपका बायां पक्ष आया, तो यहाँ हम निकालेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में भी वही दिया है। यहाँ हो जाएगा आपका 4 -4 और बटे हो जाएगा 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 7/-16। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इन दोनों का हर बराबर करेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे -1 का कर देंगे, क्योंकि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो -4/7 हो गया प्लस 4 का 4, 4 चौका 16 प्लस -7/-16 हर सबका बराबर हो गया। -4/7 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/16 -7। अब यहाँ हो जाएगा -7 -4/7 प्लस 7 में से 4 गया 3 बटे हो जाएगा 16। यहाँ 4 इसमें 16 का गुणा हो जाए और इसमें हम 4 का गुणा कर दें, इसमें हम 7 का करा दें। इसलिए करा दें क्योंकि ये विषम संख्या और ये सम संख्या, तो 16 और 7 में लघुत्तम निकालेंगे तो कॉमन कुछ तो होगा नहीं, सीधे इसमें 16 करा दे, इसमें 7 का करा दे। 16 चौका 64 बटे 16 7 112 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 का 21 16 7 112। यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ हो गया -64 और यहाँ आपका बड़े अंक का चिन्ह माइनस था तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 21 बटे हो जाएगा 112। 4 1 हो जाएगा 5 और 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 6 2 8। हाँ तो यहाँ हो जाएगा 6 2 8 4 1 5 6 2 8 बटे यहाँ हो जाएगा 112 माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। इसमें दिया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ आपका दिया है यक्स, मान लीजिए खाली दिया है, प्लस यहाँ -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5 बटा हो जाएगा -11। अब इसमें अगर हम यहाँ यक्स रख देते हैं प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5 बटा -11। इसको हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ हो जाएगा, एक प्लस माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12/7 माइनस हो जाएगा 12/7 माइनस प्लस कट गया, प्लस बचेगा 5 बटा -11। तो यक्स बराबर आ गया 5 बटा -11। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन,
-10 प्लस डॉट 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 -7/12 और बराबर हो जाएगा -10 प्लस हो जाएगा -5/6 प्लस -7/12। ये आपका ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका -10 प्लस हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको हम पक्षांतर कर दें -7/12 बराबर -10 प्लस, यहाँ हो जाएगा -5/6 प्लस -7/12। तो यहाँ हो जाएगा -10/10 प्लस x हो जाएगा प्लस, इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर हो जाएगा इधर ही प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -7/12 प्लस -10, ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा -5/6 प्लस हो जाएगा -7/12। अब यहाँ -10 प्लस x करेंगे बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/12 -10 माइनस प्लस का माइनस 5/6 माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस से प्लस माइनस हो गया 7/12 तो 7/12 कट गया। यहाँ x बराबर हो जाएगा, यहाँ -10 प्लस इस -10 को उधर पक्षांतर करेंगे +10 होगा, यहाँ -10 दिया है -5/6 दोनों कट गया, x बराबर हो जाएगा -5/6। यहाँ आप इस संख्याओं का रिक्त स्थान x का मान आ गया तो x के स्थान पर इतना रख सकते हैं। अब इससे अगला सवाल अगले वीडियो